हम सब ने महाभारत तो जरूर पढ़ी होगी या टीवी में देखी होगी, लेकिन क्या महाभारत सिर्फ एक महाकाव्य या कहानी है, या फिर ये हमारे इतिहास का वो सच है जिसे विज्ञान भी धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है? क्या महाभारत सच में हुआ था? चलिए दोस्तों, आज हम पौराणिक कथाओं को पीछे छोड़कर ठोस वैज्ञानिक सबूतों की बात करेंगे और महाभारत के इतिहास को सबूतों के साथ जानेंगे। महाभारत में जिन 150 से ज्यादा जगहों का जिक्र किया है, जिसमें हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, द्वारका, गांधार जैसे कई बड़े जगह जो सब आज भी उस जगह मौजूद है पर नाम बदल दिया गया है। महाभारत में जो जगहों का वर्णन किया है वो सब तत्कालीन भारत के उत्तर पूर्व दिशा में आज भी मौजूद है और वहां पे रिसर्च करने से आर्कियोलॉजिस्ट को जो वैज्ञानिक सबूत मिले हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। 20वीं सदी में एक आर्कियोलॉजिस्ट हुए थे प्रोफेसर बीबी लाल। Babri Masjid and one to the south of the Babri Masjid, and our trenches were hardly 2 meters away from the outer wall of the Babri Masjid. So in fact, जिन्होंने 1950 से 52 के बीच में की गई हस्तिनापुर की खुदाई में मिले सबूत भारतीय पुरातत्व के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, हस्तिनापुर ये आज के उत्तर प्रदेश के मिरूत जिले को माना जाता है, जो दिल्ली से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। प्रोफेसर बीबी लाल ने मेरठ के पास हस्तिनापुर में खुदाई की थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पाया कि इस जगह पर अलग अलग समय में 5 अलग अलग संस्कृतियां यानी कालखंड बसे और नष्ट हुए। पहला है पीरियड यानी PGW, जिसे हम पेंटेड ग्रे वेर काल कहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार यही वो कालखंड है जो महाभारत की घटनाओं से मेल खाता है। वैज्ञानिक जांच और स्ट्रेटिग्राफी के आधार पर इसका समय लगभग 1100 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच बताया गया है। पेंटेड ग्रे वेर यहाँ खुदाई में विशेष प्रकार के ग्रे रंग के मिट्टी के बर्तन मिले, जिन पर काले या भूरे रंग से सुंदर ज्यामितीय डिजाइन बने हुए थे, जैसे चक्र, रेखाएं, स्वास्तिक। इन्हें ही पेंटेड ग्रे वेर कहा जाता है। रिपोर्ट बताती है कि इस काल के लोग मिट्टी और घास-फूस के गारे से बने घरों में रहते थे। वे खेती और पशुपालन करते थे। यहाँ से तांबे के उपकरण, कांच की चूड़ियां और घोड़ों या अन्य जानवरों की हड्डियां मिली। और सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि विनाशकारी बाढ़ का सबूत भी मिला है। हाँ दोस्तों, बीबी लाल की रिपोर्ट में जो सा बसे चौंकाने वाला और महाभारत की पुष्टि करने वाला वैज्ञानिक सबूत मिला, वो था एक भीषण बाढ़ के निशान। दूसरा पीरियड यानी कि भीषण बाढ़ के ठीक ऊपर मिट्टी के कटाव और गंगा नदी की रेत मिट्टी की एक मोटी परत मिली। ये साबित करता है कि एक बहुत भयंकर बाढ़ आई थी जिसने हस्तिनापुर की उस पूरी बस्ती को बहा दिया था। और साहित्यिक प्रमाण यानी पुराणों से इसका कनेक्शन है कि वायु पुराण और मत्स्य पुराण में साफ लिखा है कि महाभारत युद्ध के कुछ पीढ़ियों बाद राजा युधिष्ठिर के वंशज राजा निचक्षु के समय गंगा में इतनी भयानक बाढ़ आई कि पूरा हस्तिनापुर नष्ट हो गया। इसके बाद राजा निचक्षु अपनी प्रजा को लेकर कौशाम्बी यानी आज का प्रयागराज शहर के पास चले गए थे। जब प्रोफेसर बीबी लाल ने कौशाम्बी में खुदाई की तो वहां उन्हें हस्तिनापुर जैसी ही संस्कृति के अवशेष मिले और यही कड़ियों को जोड़ने वाला सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रमाण बना। अपनी खोज को पुख्ता करने के लिए बीबी लाल ने केवल हस्तिनापुर ही नहीं बल्कि महाभारत में दर्ज अन्य स्थलों जैसे कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, बागपत और तिलपत में भी सर्वे और सीमित खुदाई की। इन सभी जगहों पर मिट्टी की सबसे निचली ऐतिहासिक परतों में वही समान पेंटेड ग्रे वेर के बर्तन मिले। भूगोल और पुरातत्व का ये मेल दिखाता है कि ये सभी शहर एक ही कालखंड में एक ही संस्कृति के लोगों द्वारा बसाए गए थे, जो कि महाभारत के भूगोल से बिल्कुल मेल खाता है। केवल मिट्टी के बर्तनों के मिलने से ये सीधे तौर पर सिद्ध नहीं होता कि महाभारत की हर एक घटना बिल्कुल वैसी ही हुई जैसी लिखी है, लेकिन ये इस बात को ठोस वैज्ञानिक आधार देता है कि महाभारत में
जिन शहरों का नाम है वे काल्पनिक नहीं थे। वहां एक समृद्ध योद्धा संस्कृति मौजूद थी और पुराणों में दर्ज हस्तिनापुर की बाढ़ की घटना पूरी तरह सच है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने महाभारत में बताए गए हस्तिनापुर की बात की और कुछ वैज्ञानिक सबूत के साथ उसे देखा है। दोस्तों, आगे महाभारत के किस शहर की वीडियो बनाऊं, कमेंट में जरूर बताना। मैं देवभूमि द्वारिका के बारे में सोच रहा हूं, आप अपनी राय जरूर बताएं। और ऐसी हिस्ट्री की वीडियो देखना पसंद है तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।